हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? आजिब अहमद। जी आजिब अहमद। आजिब अहमद। जी जी कहाँ से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जी फरमाएं, क्या फरमा रहे हैं? कौन से मसले के हैं? अभी कौन से देवबंदी। मसले? देवबंदी। जी क्या मसला है, बताएं। कुछ नहीं, मैं हवाले का बोल रहा था, आपने अब तक वो अच्छा, मदार वही हैं आप? जी, और मैंने कुछ हवाले जात देखे हैं, आप उनको देख लें। आपका क्या तासुर है, अगर आपके पास जवाब है तो उनका पेश कर दें। तो क्या आपने अपना अकीदा सीख लिया कि नहीं सीखा अभी? जी सीख लिया है अकीदा, तो आपने लेकिन अभी हमने हाँ इमदादुल सुलूक का आपको 1 महीना पहले हवाला दिया था कि आपके मौलवी साहब ने कहा है कि हुजूर नूर है, जी। हिदायत का नूर नहीं, आपने कहा कि हम हिदायत का नूर मानते हैं, तो वहाँ से नूर मुराद वो नूर है। तो जी आप बताएं क्या? इससे हम मुस्तकिल बात कर लेंगे, पहले आप अपना हवाला भेज दें उसका। तो ये तो कोई और बात नहीं हो गई ना कि आपको हम हवाला दें, आप 1 महीना गायब रहें, फिर आकर के बात करें। अब फिर हमने आपको कहा था कि आप तैयारी कर लीजिए, आप अपना और हमारा अकीदा जान लीजिए और अपने हवाले इकट्ठा कर लीजिए, फिर आइए। कर लिया आपके पास भेजें, आप देख लें। हाँ तो क्या भेजा है आपने, क्या बताएं उसमें क्या है? वो तो पूरा अव्वल से आखिर एकदम वजाहत के साथ सारी चीजें जितनी वजाहत हवाले आप करें ना, मतलब क्या आप? नहीं, किताबों में ही है वो, तो मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है। करीम उलमा से लेकर जदीद तक का मतलब देखिए, ये ऐसे ये बात करने का तरीका नहीं होता। आप अगर दलाइल दे रहे हैं तो आप उसको पढ़ के सुनाइए, उसकी वजाहत कीजिए कि आपने क्या समझा है, और फिर ये समझिए कि आपके समझने से क्या होता है। आप ये बताइए कि मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने क्या समझा है, हमारे अकाबिरीन ने क्या समझा है। जी वही ना, थोड़ा तो सा आप लिखा हुआ है, बताइए क्या क्या लिखा है वहाँ पर, कौन सी किताब है, कौन सा सफ़ा है, कौन सी जिल्द है, क्या लिखा है, किसने लिखा है, मुसन्निफ कौन है, ये बताइए आप। जब भेज दिया है भाई, आप देख लें अगर आपके पास वक्त तो, बाकी जब वक्त रहे देख लेना इंशाल्लाह। नहीं देख लेंगे हम तो, ठीक है। तो आप अगर देखना ही था तो कॉल क्यों लगाई, आप हमें मैसेज कर देते, हम देख लेते। मैसेज कर दिए है ना, बस हवाले के लिए बोल रहा था मैं तो। अब एक ही क्लास से उठ के आया, मैं सोचा बोल दूँ, बस जाके खाऊंगा। ठीक है, कौन सी जमात पढ़ते हैं आप? बताया था ना भाई आपको, हफ्तुम पढ़ता हूँ। अच्छा, हफ्तुम। जी चलिए अच्छी बात है। तो आप हफ्तुम पढ़ते हैं, अभी आपको अपना अकीदा नहीं पता है? बता तो दिया, अपना अकीदा साबित करना है ना मैंने, और अकाबिर तो जो एतराज़ात पड़ रहे हैं उनके दिफा करने हैं। दोनों जिम्मेदारियां मेरी है ना, मैं उठाऊंगा इनको। दिफा को करेगा ना जिसको अपने अकायद के सारी जो है ना दलाइल मालूम हो। आप तो अपना ही अकीदा नहीं साबित कर सकते। मैंने आपको आपके घर की किताब इमदादुल सुलूक दी थी, तो आप कह रहे हो तो मेरे ज़हन में नहीं है। आप कह रहे हमने आप हुजूर को नूर मानते, हिदायत का नूर, लेकिन हम तो हुजूर को हादी और महादी दोनों मानते हैं। और हमने आपकी किताब से दिखाया कि आपके मौलवी साहब कह रहे हैं कि हम हुजूर को वो हिदायत का नूर तो मानते ही मानते हैं, वो तो इसमें कोई शक नहीं। आप देख लें, तो इस्मान हुजूर जो है ना वो हादी है, लेकिन हादी और महादी नहीं है, और हुजूर वो नूर है जो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। तो कुरान की जो तफसीर है तो उसमें आप जो बताएं कि जो है ना वो मुफस्सिरीन ने क्या माना लिया है, आपके बड़ों ने क्या माना लिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आपके बड़ों ने तो पता नहीं माज़िल्ला सुम्मा माज़िल्ला क्या क्या माने लेकर के मर के मिट्टी में मिल गए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यही अल्फाज तुम्हारे मौलवी ने हुजूर के लिए इस्तेमाल किए हैं। जी मैं वैसे भी इतने उससे बुरा नहीं मानता हूँ, कोई बात नहीं। तो अच्छी बात बाकी है। आप देखें, आपके पास जो हवाले जात मैंने भेजे हुए हैं उनको खोलें आप। हाँ, तो अगर आप सिर्फ दिखाना ही चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते, तो हम देख के आपको जवाब दे देंगे। अगर आप बात करना चाहते हैं तो फिर आपने जो है ना दावा किया है कि हम हुजूर को जो है हिदायत का नूर मानते हैं, तो अल्लाह फरमाता है आतू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। हाँ, तो दलील पेश करने का मतलब ये थोड़ी कि स्कैन पे भेज दिया और कहेंगे आप पढ़ लो। भाई अगर आप किसी को अपना जो है ना वालिद बता रहे हैं तो आपको जो है ना आपके बस में कि आप उसको अपना वालिद साबित करें। अब ये तो नहीं कि आप रास्ता चलते आदमी को पकड़ लें और कहें कि ये मेरा वालिद है, आप साबित करें कि ये मेरा वालिद है कि नहीं है। तो वही ना, साबित ही तो कर रहा हूँ। मैंने थोड़ी बोला मैं देखो, एक है सिर्फ विद्या, मैं विद्या। कौन सी किताब भेजी आपने? आप भाई मैं बोल तो रहा हूँ, आप खोले तो कितनी किताबें भेजी है, मैंने एक नहीं भेजी है। वो उससे लेना देना नहीं है जनाब, मैं अभी बिजी हूँ। आप ये बता दीजिए कौन सी किताब भेजी है और किस मुसन्निफ की भेजी है, इसमें आपको क्या मसला है? मैंने आपको भेजा, मैंने आपको इमदादुल सुलूक भेजी, आपके मौलवी साहब की भेजी, सफा नंबर भेजा, स्कैन पेज भेजा। हाँ, आपका मुस्तदल जो रिवायत है उसके जवाब के लिए मैंने भेजी है, अल आसार अल मरफूआ फिल अखबार अल मौज़ूआ। अच्छा, ठीक है। हाँ तो क्या है इसमें? अब सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए जी। आपको मसला ये है कि हम हुजूर के नूर और बशर पर बात करेंगे, है कि नहीं? जी हाँ, तो हम अगर आपको नूर और बशर पे बात करेंगे तो ये बात करने का तो तरीका तो वो आप भी जानते हैं, आप हफ्तुम पढ़ते हैं, तो आप जो है ना आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि जो सिरे से बात होती है किसी भी तरीके की, पहले उसकी तारीफ की जाती है, फिर उस तारीफ के हवाले दिए जाते हैं, फिर वजाहत की जाती है, फिर हवाला जात दिए जाते हैं। अब ये तो कोई मसला नहीं हुआ कि आप जो है ना हमको हवाला दें, हम आपको हवाला दें, तो कहें नहीं जब मैं जानता नहीं हूँ, और 1 महीने बाद आए कि हमने आपको हवाला भेज दिया। तो अगर फिर आपको बात करनी है तो हम फिर से शुरू से बात कर लेते हैं कि हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसकी वजाहत कर लेते हैं, उसके बाद बात शुरू करेंगे। आपने माकुलात पढ़े हैं, मंतिक फलसफा वगैरह? हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पढ़ा है, लेकिन शुरुआत से हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम शुरू से बात की तारीफ है। 1 मिनट,
9 की तारीफ होती है। हम क्या, हमारा ये मौजूद बहस नहीं है, हमारा मौजूद बहस क्या है वो बताएं आप। तो वही ना, आप ये बताइए, ने लिखा है, सुने हमारे, हम क्या बोल रहे हैं आपसे, हमारा जो फिर यही आप लोगों की यही तो बातें होती हैं कि आप जो हमारी जो है मौजूद बहस होता है उससे हट करके भागते हैं इधर उधर। भाई आप जहाँ पर फंसे थे हम बात वहीं से शुरू करेंगे। आप ये बताएं इमदादुल सुलूक के ऊपर क्या फतवा लगाएंगे आप? हेलो, हाँ, अरे जो आपके मौलवी साहब ने इमदादुल सुलूक के अंदर जो हुजूर को नूर माना है, तो आप उस पर क्या फतवा लगाएंगे? एक होता है तसव्वुफ, एक होता है हाँ हाँ, इमदादुल सुलूक जो है वो तसव्वुफ की किताब है। हाँ, और तसव्वुफ के मसाइल जो होते हैं या तसव्वुफ में जो रिवायात ली जाती हैं और भी ढेर सारी चीज़ें, वो उनसे अकायद साबित नहीं की जा सकती। जहाँ तक बात है हज़रत रशीद अहमद साहब गंगोही के अकीदे की, तो उस अकीदे को हम दूसरी किताबों से उन्हीं के दलाइल के साथ साबित करेंगे। चलें, तो अगर आपका ये उसूल है कि तसव्वुफ की किताबों के जो उसूल अलग होते हैं और वो अकीदे की किताबों के उसूल अलग होते हैं, तो आप ये अपने घर से साबित करिए। आप अपने उसूलों को अपने घर से, अपने घर की किताबों से साबित करिए कि अकायद की किताबों के उसूल अलग होते हैं और तसव्वुफ की किताबों के उसूल अलग होते हैं। अभी मैं बहस करने नहीं चला हूँ, आपने जो बात छेड़ दिया उसे तो कंप्लीट करने में देना। आप क्या किताब में लिखा है कि अल्लाह के नबी के नौ बशर से होने में कोई शक नहीं है। आप ये बताएं 9 की तारीफ क्या करते हैं? और अगर अल्लाह के नबी के अगर आप अल्लाह के नबी के 9 बशर से मान लेते हैं तो अल्लाह के नबी को नूर मान सकते हैं या नहीं मानते? मुझे जीते दिनों मिलत सैयदी व मुर्शीद सरकार आला हज़रत अली रहमा फरमाते हैं कि हम हुजूर को बशर से खारिज नहीं करते, और अगर कोई बशर से खारिज करे तो हमारा अकीदा यह है नहीं, वो कुफ्र है अकीदा। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब आपने अल्लाह के नबी को 9 बशर से मान लिया है, तो 9 के साथ 9 बशर से मानने के साथ अल्लाह के नबी की तकलीफ नूर से हो सकती है या नहीं? दैट इज पॉइंट। यही तो एक अहम मसला है ना। पॉइंट क्या होता है? ये जो हम आपको बता रहे हैं कि जो आपने अपनी किताब पर फंसे, तो ये तो कोई बात नहीं होती ना जनाब कि आप एक महीने बाद आए और एक हवाला पेश करें कि ये देखो हमारा अकीदा साबित हो गया। तो पहले तो आप अपनी किताब का दिमाग कीजिए, क्योंकि हमने आपको पे दर पे जो है हवाला जात दिए थे। पे दर पे कहाँ एक हवाला दिया था? अब देख लेना, मैंने जो किताबें भेजी हैं एक हवाला दिया था, माशाल्लाह झूठ बोला मैंने आपको। आपने मेरे अकीदे के बारे में पूछा तो मैंने आपको आप किताबों के नाम सुनते चलें, अल आसारुल मरफूआ, मैंने आपको फतावा रज़िया शरीफ अपने अकीदे के मुताबिक पेश की और इमदादुल सुलूक आपके अकीदे के मुताबिक पेश की। तो आप कह रहे थे मुझे तो आपको तो हमें तो अकीदा ही नहीं पता, मैं तो अकीदा जानने आया हूँ। अब आप कह रहे हैं मैं बहस करने आया हूँ, तो आप क्या करने आए? मैं अपने अकीदे पर पेश करता हूँ। आप पहले ये बताएं, आपने कहा कि अकायद और उसूल के सिराते मुस्तकीम, मैं क्या बोल रहा हूँ? सिराते मुस्तकीम बाद में बात करेंगे हम। नहीं वही ना, हमारे गुजरे हैं यूसुफ साहब लुधियानवी, शायद आपने भी नाम सुना होगा, उनकी किताब है इख्तिलाफ उम्मत और सिराते मुस्तकीम, के अंदर जहाँ उन्होंने ये अकीदा लिखा है वहाँ पूरी वजाहत मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं उसको हवाला आपको भेज देता हूँ। और मेरी अकीदे की तायीद आपकी किताब से अगर करानी है तो तौहीदुल कुरान में आप देखें, वहाँ लिखा हुआ है अल्लाह के नबी 9 बशर से हैं। और मैं आपसे बात करता हूँ कि आप 9 करिए कि अकायद के और तसव्वुफ की किताबों के दोनों डिफरेंट होते हैं। पहले ये तो आप अपने घर का, अपने किताबों से पहले अपना जो है ना उसूल तो साबित करिए। तो बोल दिया ना मैंने, ठीक है। आपने दो चीजें, मैंने बोलने से नहीं होता ना, बोलने से नहीं होता, दावे पर दलील बनती है। बोलने से क्या होता है? आप तो माज़अल्लाह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हुजूर के इल्म गैब को पागलों जानवरों सूअर से तशबीह देंगे तो मान लूंगा मैं। देखो भाई, जो तशबीह देते हैं वो देते होंगे, हम लोग इससे तशबीह नहीं देते, ठीक है? तो आप तशबीह नहीं देते, क्या करते हैं? तो फिर आप अशद अली थानवी को काफिर समझते हैं क्या नहीं समझते? पहले आप उनकी इबारत तो समझ लें। वही बात ना, अभी आपने कहा हवाली जात भेजने से कुछ नहीं होता। अरे तो आपके मौलवी लिखा हुआ क्या है? और आप बोल रहे हैं अपने, अब आप बोल रहे हैं कि आपने कुछ समझिए ना कोई बात, आप आते हमारे पास समझने के लिए, हम समझाते हैं ना। अब ये है कि इस गैब से मुराद कुल गैब है या बाद, अगर बाद उलूम गैबिया मुराद है तो उसमें हुजूर ही की क्या तफसीर? ऐसा इसमें गैब तो जाए बल्कि सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात तो बाइन के लिए हासिल है। तो मतलब आपने माकूलात पढ़े ही नहीं है, आपने साबित कर दी है बात कुल मिला के। फिर वही बात होगी, जब आप फंसते हैं तो आप ये इधर उधर भागने लगते हैं। नहीं ना, मैं चल रहा हूँ ना अपने मौजू पे। वैसे मैं गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा था, आपने छेड़ दिया तो सुनते चलें। आपने 2 किताबें पेश की थी, एक आपके अकीदे के मुताबिक और एक हमारी बात किताब से तायीद की थी। मैं भी 2 किताबें पेश कर रहा हूँ, एक मेरे अकीदे की आपके अकीदे से। अब आपने उसका जवाब देना है तो दे दें। मैंने आपको एक महीना पहले, मुझे ये नहीं पता था कि आप 1 महीने बाद आएंगे और इस तरीके की गुफ्तगू करेंगे। मैंने तो आपको जो है ना गुफ्तगू कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना सारे जो बंदी आते हैं जब वो फंसते हैं तो गालीबाजी करते हैं। नहीं भाई देखो, आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने अकीदे की किताब इमाम अहले सुन्नत बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबित की, फतावा रज़िया शरीफ में आला सरकार ने नूर बशर का अकीदा ये फरमाया कि जो बशर से खारिज करे वो काफिर है। जी भाई, तो उससे इनकार किया किसने? मैं समझ क्यों क्या उसका? आला हज़रत ने जो लिखा है मेरे पास भी वो है ना। आप आला हज़रत को जब मानते नहीं तो आपके नजदीक आला हज़रत की किताबें हुज्जत नहीं है। आप अपना अकीदा अपनी किताबों से साबित करेंगे, तो वही ना, आपकी किताबों से डिफरेंस है। जी ले भेजूं, भेजिए उसूल, भेजिए उसूल। अकायद और तसव्वुफ की किताबों का जो है ना वो उसूल अलग अलग होता है। सिरात मुस्तकीम का हवाला भेज रहे थे, आप भेजिए कि आपका तसव्वुफ और अकायद की किताबों के उसूल अलग अलग होते हैं।
तसव्वुफ नहीं, मैं अकीदे का हवाला भेजूंगा ना। देखो ये उसूल आपके यहाँ भी मुसल्लम है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमारे हजरत अब्दुल कादिर साहब जिलानी वगैरह पे जो इंजीनियर के एतराजात हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यही तो हम कह रहे हैं कि जो इंजीनियर अली मिर्जा, प्लम्बर अली मिर्जा जितने एतराजात करता है गौसे आजम पर, तो आप गौसे आजम को मानने का दावा करते हो, तो ये तो दिफा आपका भी बनता है कि आप भी गौसे आजम का दिफा करें। लेकिन आप लोग चूहे में बिल की तरह जो है ना कोरे में बैठकर कहते हैं ये तो बरेलवियों का काम है, तो इससे साबित होता है कि बुजुर्ग हमारे हैं, दिफा हम कर रहे हैं ना। बोल दिया मेरे भाई, किसने बोल दिया आपसे कि बरेलवियों का काम है और हम दिफा नहीं कर रहे हैं? अरे आपने कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला अकीदा जिसका बरेलवियों का है, तो चिश्ती रसूलुल्लाह कौन है? कहाँ किसी किताब में लिखा है? किसने कह दिया भाई? 800-1000 साल पहले जो बुजुर्ग है वो कौन है? तुम्हारे मौलवी कहते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह का अकीदा बरेलवियों का है। एक मिनट, आप नाम बता दें किसी का, किसने कहा है? बहुत सारे अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट इतने पड़े हुए हैं कि वो लोग मैसेज करते हैं मेरे पास, मैं आपको सारे दे दूंगा। जी पता आप पहले भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात याद रखना, आपने फिका मौलवी का हवाला भेजना है, आपने भरोसेमंद आदमी का हवाला भेजना है। आप ऐसे किसी एरे गहरे चलते फिरते का कोई कहने लगे मैं देवबंदी हूँ और मैं ये बात बोलता हूँ कि चिश्ती रसूलुल्लाह बरेलवियों का अकीदा है, मैं नहीं मानूंगा। आपने यहाँ तो मेरे अब मेरे मुझे तो नहीं पता कि आप जो है ना, जो आपके असातिज़ा हैं या जो बड़े हैं वो नहीं बोलते। फिलहाल मेरे मुकाबले में मेरे साथ जितने भी हैं वो सारी ऐसी बातें करते हैं। अब भाई आपका मुकाबला किसने किया, मैं तो नहीं जानता ना। चले फिलहाल मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अभी मसरूफ हूँ। आप जो है ना, आप अपना अकीदा बयान कीजिए, उसूल बयान कीजिए जल्दी फटाफट। जी ठीक है, मैं अकीदा ही बयान कर रहा था यार। अकीदा ही नहीं, अकीदा और उसूल दोनों। अगर आप उसूल बयान नहीं करेंगे तो इमदादुल सुलूक के आपके घर की किताब रशीद अहमद आपके गंगोई साहब की जो किताब लिखी है, तो उसके मुताबिक आपका अकीदा गलत साबित हो रहा है। तो जब तक उसूल साबित नहीं करेंगे जब तक जो है ना आप हक नहीं हो सकते। हेलो, एक मिनट भेज रहा हूँ। एहतिशाम भाई, एक मिनट। तो मेरे पास फोटो है नहीं, इंटरनेट में करने में वक्त भी अच्छा खासा जा रहा है, लेकिन फिर भी भेजना तो है। चलो कोई नहीं, मैं आपको टाइम दे देता हूँ, अभी मैं भी मसरूफ हूँ। आप जब चाहें, जब आप ढूंढ डाल के, अगर ढूंढ ना मिले तो आप अपने बड़ों से पूछ लो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैम आपको नहीं, ठीक है, मैं इधर पार्क में हूँ यार, क्लास से लौट रहा था, कमरे में रखी हुई किताब, वहाँ से कोई नहीं, जब चाहें जब भेज सकते हैं, बस ये भेज दीजिए। बाकी आपसे बात करने में माशाल्लाह, नहीं आपसे बात करने में लगता अच्छा है, क्योंकि मैंने भी और लोगों से गुफ्तगू की है किसी से, तो वही आग बगोला हो जाना, एकदम बदकलामी तो उतर आना, ना मेरा मिजाज है वो, ना आपका मिजाज है। नहीं, मेरा मिजाज फिलहाल वैसा ही है जैसा सामने वाला रहता है। सामने वाला बदतमीजी करेगा तो बदतमीजी, ऐसे तो है नहीं मेरी जुबान में कोई लुकना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जुबान अता की है, तो सामने वाला जैसे बोलता है मैं वैसे ही बोलता हूँ। आप संजीदगी से बात करें तो मैं आपसे कर रहा हूँ। सही, ये भी एकदम परफेक्ट बात है। जब सामने वाला बदकलामी तो उतरेगा तो फिर हम भी बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। बेशक, चले जब आप गुफ्तगू करेंगे। बाकी मैंने जो हवाले जात भेजी हैं आप उनका एक मरतबा देख लेना पहले ही, क्योंकि मैं जब इस्तेदलाल करूंगा तो उन्हीं से इस्तेदलाल करूंगा, इसके अलावा भी लाऊंगा कुछ, लेकिन इनसे इस्तेदलाल करूंगा। अगर आपके पास इनका जवाब है तो आप अभी से जवाब इकट्ठा करके रखिए। कोई नहीं, जी। मैं इसीलिए मैंने पहले ही भेज दिए हैं, ताकि आपको एकदम ये ना लगे कि यार पता नहीं बंदा कहाँ से लाने वाला है, अचानक कोई नई बात लाएगा। नहीं, हमारे पास हवाले बहुत सारे, हमारा रोज का यही काम है, आप ढूंढ लीजिए। और बाकी आप वो मदारिज नबूवत का हवाला भेजने, रिवायत हदीस का अंदाज होता है, मतलब हदीस सनद के ताल्लुक से बिल्कुल सनद के साथ होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे बुजुर्गों ने ऐसी कोई किताब है जो आपके लिए भी हुज्जत है और मेरे लिए भी हुज्जत है, तो अगर किसी ऐसे बुजुर्ग ने लिखा है तो हमारे और आप पर ये बनता है कि हम एक्सेप्ट करें, नहीं तो फिर आप ये कह दीजिए कि ये किताब मोतबर नहीं है। अगर वो किताब मोतबर है, उसमें सनद है कि नहीं है, तो वो बुजुर्ग के खाते में जाता है, हमारे खाते में नहीं आता। वो तो है, लेकिन फरमाते हैं जो फरमाएंगे वो, अब वो सनद के साथ नहीं बयान कर रहे हैं तो क्यों नहीं बयान किए, वो उनकी जो है ना बुजुर्गी। अच्छा नहीं, अगर उनसे और बड़े लोग या उनसे पहले के लोग वो कर चुके हो नक़्द, या उसके बाद वाले नक़्द करेंगे हज़रत की ये बात दुरुस्त नहीं है, फिर आप क्या कहेंगे उस बारे में? तो फिर हुक्म फिर आप लगाएंगे कि भाई मैं क्या लगाऊंगा भाई? जब आप अब उनको बुजुर्ग मानते हैं तो फिर आप हमारे कोई बुजुर्ग हो तो उसका दिफाम करेंगे। जब दोनों के ही वो बुजुर्ग हैं, दोनों उनकी किताबों को हुज्जत मानते हैं, उनके कलाम को, उनकी बातों को हुज्जत मानते हैं, मतलब जो आप लगाएंगे वो मान लेंगे। आप ये बताएं कि अभी मतलब ये अभी हमारी माजी करीब की सदी से पहले जो रही हैं, यानी हम आला हज़रत से और पहले जाते हैं अगर, जी, बल्कि अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में अगर हम चले जाएं, तो एक ही शख्सियत है कि आपके यहाँ जिनको आप आइडियल बनाते हैं, जिनकी बात आप मानते हैं, इसके अलावा और भी शख्सियत? बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी ने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर बुजुर्ग के जो है ना वो गुलाम है। तो वही ना, वो तो मुझे भी पता है, मैं तो एतराफ़ करा रहा था, बाकी मैं जानता हूँ भाई। तो अब अगर ऐसा ही है, किसी उनसे पहले की शख्सियत ने या उनके बाद की शख्सियत ने हज़रत की इस बात पे कहा कि नहीं, उन्होंने जो लिखा है ये बात दुरुस्त नहीं है, तो फिर आप उस शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? उसकी बात तो लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ, तो फिर देखेंगे ना कि हुक्म क्या लगता है, उसकी किताब है, कौन सी किताब है, किसने लिखा है, जिन्होंने कहा है, फिर उसकी इबारत पे लोगों ने क्या कहा है, ऐसा भी तो होगा ना।
जी बिल्कुल, हम हाँ, तो वैसे फिर हम देखेंगे ना, सबको पहले देखेंगे। मतन देखेंगे, फिर उसकी बिल्कुल। शरह का नक़्द देखेंगे, फिर हाँ, उस बिल्कुल। नक़्द पे किसी ने जो कुछ लिखा है वो देखेंगे, किसी ने सहाहू कहा है या उसको गलत करार दिया है, अब वो जैसे भी कि इंशाअल्लाह हम किसी सब तफसील किसी दिखाते एक बुजुर्ग की एक जो है ना बुजुर्ग की बात पर किसी दूसरे बुजुर्ग ने एतराज किया है, तो हम ये हैं। कहेंगे जी कि उस जिस मोतरी जो एतराज करने वाले बुजुर्ग हैं उनके एतबार पर लोगों ने क्या कहा है, दूसरे बुजुर्गों ने हाँ हाँ, कि उनकी अगर उनके एक्सेप्ट किया। एतराज़ को भी अगर अगर उनके एतराज़ को भी इजमान लोगों ने उनकी सही कह दिया। अगर उनकी एतराज को इजमान मान लिया गया तो हम उनकी बात मानेंगे, लेकिन अगर उस पर भी इख्तलाफ है और उस पर भी इख्तलाफ है तो मुख्तलिफ ही मसला हो गया, तो उसका तो आपको पता ही है मुख्तलिफ ही मसले के हाँ बारे में हाँ, क्या। वो तो मतलब ये बुनियादी चीज़ें रहती हैं भाई, इन पे डिस्कस करने से क्या है। हाँ, तो बिल्कुल। बहरहाल ऐसा है, चलो ठीक है। तो अब बात रह गई शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है, उस पे लोगों ने क्या कहा है, या उनसे पहले के लोगों ने उस रिवायत के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, इन्होंने तो ले लिया, मुमकिन है कि जो जरा उसको हुई है पहले मैं ये इनके आपको मना रही है। मदारिजुन नबूवत का हवाला देता हूँ, उसके बाद आप उसको जी, पढ़िए और उसके बाद हवाले ढूंढिए, उसके बाद आ जाना, ठीक है। हवाले ढूंढने की मुझे अब जरूरत नहीं रही अल्लाह के करम फजल से। नहीं, अच्छी बाकी बात है। ठीक है, आप भेजें, मैं बस यही, मुझे दलाइल नबूवत याद थी, मैंने वो पूरी किताब तलाशी, लेकिन मुझे उसमें आपकी वो रिवायत नहीं मिली, इसलिए मैंने आपसे मांगी है, वरना अगर मुझे उसमें मिल जाती, क्योंकि नाम ही गलत कौन याद सी रह गया जिल्द? मुझे। मदारिजुन नबूवत की दो जिल्दें हैं, आपने कौन सी जिल्द में नहीं, ढूंढी? मदारिज नबूवत में नहीं ढूंढी भाई मैंने, दलाइल नबूवत में, मैं गलत सुन गया था हाँ, ना, तो आपने आपने मदारिज गलती नबूवत हुई ना, कहा। मैंने दलाइल नबूवत वही का ना, हवाला नहीं, मदारिजुन नबूवत का हवाला दिया था। हाँ तो ठीक है, आप उसका असल नुस्खा जो है फारसी नुस्खा, उसकी इबारत भेज दें। जी जी।